सभी बच्चों और माँ बाप के लिए मेरा संदेश है कि हर बच्चा स्पेशल होता है। किसी की लर्निंग स्पीड ज़्यादा होती है तो किसी की लर्निंग स्पीड कम होती है। कोई बच्चा जल्दी ग्रास्प करता है, कोई धीरे धीरे कई बार बताने पे ग्रास्प करता है। कोई सिली मिस्टेक जल्दी दूर नहीं कर पाता, वो धीरे धीरे दूर करता है। कुछ बच्चों का बेसिक कमज़ोर होता है, उनको स्ट्रॉन्ग कर देने के बाद बड़ी तेज़ी से एक्सेलरेट करते हैं बच्चे। तो हर बच्चे अपने आप में अलग होते हैं और स्पेशल विशेष होते हैं। पैदाइश से सब बच्चे पोटेंशियली बराबर होते हैं। इंटरेस्ट के अनुसार उनका अलग अलग स्ट्रीम डिफर करने लगता है और उनका लर्निंग स्पीड बदलने लगता है। तो हमको ये समझना होगा। तो ब्लेम बच्चों को नहीं देना है, बल्कि हमें ब्लेम देना है तो रिसोर्सेज पे देना है, मेंटरिंग पे देना है, इंटरेस्ट डेवलपमेंट पे देना है, माहौल पे देना है, जो पैनी निगाह कहते हैं ना, केयर, टेक केयर पे देना है। इस पे जब नाकाम होते हैं गार्जियंस, पेरेंट्स, टीचर्स, तब बच्चे खराब होते हैं, आवारे होते हैं और गलत होते हैं। तो मेरा ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि एक एक्सपर्टीज मतलब एक एक्सपर्ट एडवाइस दिए बच्चे के लिए, काउंसलिंग करवाइए। यदि बच्चे का मैथ्स खराब है तो मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप कोई नहीं किया, वो नहीं बताया कि वो सर्कल क्यों पढ़ रहा है, ट्राइंगल क्यों पढ़ रहा है, ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का 180 डिग्री कहाँ से कब आया। जब हिस्ट्री बताया जाता है, उसके पीछे रीजंस बताए जाते हैं, हर एक के पीछे का कॉज एंड इफेक्ट बताया जाता है, तो बच्चा इंटरेस्ट लेता है और फिर उसका साइंस में इंटरेस्ट डेवलप होता है। तब वो रेशनल होता है, तब वो लॉजिकल होता है। यदि उसको रटवा दिया जाए, डेफिनेशन डेरिवेशन को रटवा दिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाए, तो बोर्ड में तो अच्छा कर लेगा, लेकिन कभी कभी बच्चे बोर्ड में भी अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि उनकी अपनी दिक्कत है। डेफिनेशन रट नहीं पा रहे हैं, डेरिवेशन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है, रीजंस उसके पास नहीं है। तो क्यों बच्चे खेल में अच्छा करते हैं? क्योंकि पैदाइशी जो इंस्टिंक्ट है बच्चों का खेलने कूदने वाला ही है। तो हम लोग को समझना होगा कि पढ़ाई में कैसे अच्छा करवाएं उनको। उसके लिए एक अच्छे मेंटर की जरूरत होगी जो इस चीज को समझे कि आपके बच्चे का भविष्य इस तरीके से संवारा जा सकता है, क्योंकि उसमें ये कमियां हैं, ये करेक्ट करना है। पिछले 17 साल हमको पढ़ाते हो गया, 17 सालों से पढ़ा रहा हूं मैं। ऐसे बच्चों को आईटी निकालते हुए देखा हूं जिनका बेसिक बहुत कमजोर था, केवल ये रीजन से कि उसकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई थी, उसको अच्छे अध्यापक टीचर्स नहीं मिले थे। जब यहाँ पे उसे शानदार टीचर मिले हमारे कोचिंग में, तो क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ और बच्चे 500 के अंदर आईटी में रैंक लेकर आए हैं। जिन बच्चों को ये माना जा रहा था कि कहीं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एरू गरेरू नथु खैरू में कहीं हो जाएगा, वो बच्चे टॉप के आईटी में पहुंचे हैं। रीजन, बच्चे कमजोर नहीं थे, बच्चों को मौका नहीं मिला, बच्चों को अच्छे टीचर्स नहीं मिले। तो हम लोग को ऐसे टीचर्स को शॉर्ट आउट करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, पता करना होगा जो बच्चों के लेवल पे, आपके बच्चे के लेवल पर जाकर बच्चे को समझाया जाए। न कि किसी कोचिंग में 400 बच्चे इकट्ठा बैठे हुए हैं। कानपुर की कुछ कोचिंग में तो 1500 बच्चे बैठे हुए थे। कोटा की कई कोचिंग में 300-400 बच्चे बैठ रहे हैं एक क्लास में। तो क्या ये सही है? केवल पैसे बनाना और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना है, क्या सही है? क्या हर टीचर्स और कोचिंग की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चे की काउंसलिंग करे और पता करे, बच्चे से बात करे किस लेवल पे उसकी दिक्कत है? तो मेरी नजर में हर बच्चा विशेष है। यदि बच्चा पहले से ही अच्छा करता रहा है तो उसको और ज्यादा और क्या सिखाया जा सकता है, एक्सप्लोर के नाम पे और क्या किया जा सकता है, ताकि उसका दीपक साहू की तरह 720 में 715 नंबर आए और ऑल इंडिया 5th रैंक आए, मतलब पूरे इंडिया में 5वां रैंक, और ओबीसी में 1st रैंक आए। 720 में 715। आकाश राणा जो कारपेंटर बढ़ई का बेटा था, उसी की बहन भी सेलेक्ट हुई। अब समझिए, एक बढ़ई का बेटा भी आईटी में, बेटी भी आईटी में। रीजन, हम लोगों ने समझा कि बेटी की क्या दिक्कत है, किस लेवल पे मिस्टेक कर रही है, बेटा कहाँ कमजोर पड़ रहा है, दोनों टॉप के आईटी में पहुंच गए। रीजन,
हमें ये समझना पड़ता है। आकाश का 360 में 340 मार्क्स, अभी रिकॉर्ड टूटा नहीं है बनारस का, ना ही दीपक साहू का टूटा है नीट में, ना ही आकाश राणा का टूटा है जेई मेन में, एडवांस में भी नहीं टूटा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि हर बच्चे को उस लेवल पे जाकर उसके मिस्टेक को दूर किया जाए, उसे करेक्ट किया जाए बच्चे को, और उसके लेवल पे जाके उसको तालीम दी जाए, उसे सिखाया जाए, तो हर बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है अपने लाइफ में। लेकिन टीचर्स और कोचिंग अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा रहे हैं। तो आइए, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ, और बच्चे को लेकर आइए, उस पर बात की जाएगी कि कैसे उस बच्चे को निखारा जा सके। जितना जल्दी हो सके लेके आइए, क्योंकि हमारा बैच शुरू हो रहा है 5 अप्रैल से, और एग्ज़ाम है उसके लिए 31 मार्च को। तो जितना जल्दी हो सके आइए, लेट मत करिए। एग्ज़ाम के बाद, बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद जितना 2-4 दिन 10 दिन आपको मौका मिला, खेले कूदे, लेकिन यही 2 साल 1 साल है जब आप अपने ज़िंदगी को संवार के एक अच्छे डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो सके। विश यू ऑल द बेस्ट।